अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं अदील भैया इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है घर की अंडरग्राउंड वायरिंग किस तरीके से की जाती है, तारे किस तरीके से डालते हैं, बोर्ड किस तरीके से बनाए और लगाए जाते हैं, और आखिर में जो मेन ब्रेकर के कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊँगा, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ वायर नज़र आ रही हैं जो कि अभी हम वायरिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये दोनों जो हमारे वायर के रोल हैं ये हैं 729 के, जो कि हम मेन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ये 329 के दोनों कॉयल हैं जो कि लाइटों और पंखों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वहाँ पर हमारे इस घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। अब वहाँ से लेकर दोस्तों जो ये इस कमरे का फ़ैन बॉक्स वाला पॉइंट है, यहाँ तक अब हमने 729 की 2 वायर इस रूम के अंदर लेकर आनी है। तो डीबी से लेकर यहाँ तक हमारी मेन वायर 729 की आएंगी दोस्तों। फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारा इस कमरे का बोर्ड लगना है। फिर वहाँ तक हमने इन 729 की दोनों वायर को लेकर जाना है, वहाँ पर हमारा बोर्ड है। तो अंडरग्राउंड पाइप के अंदर तारों को डालने के लिए दोस्तों हमें इस मेन औजार की ज़रूरत पड़ती है, जिसको स्टील पतरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मदद से तारें डाली जाती हैं। यहाँ पर इसके एक सरे पर कुंडी बनी हुई है और जो दूसरा सरा है वो उसके आगे स्प्रिंग लगा हुआ है। अब इसकी मदद से जितनी भी वायर हैं वो हम सारी अंडरग्राउंड डालेंगे। तो अब इस स्टील वायर को दोस्तों डीबी के अंदर मौजूद जो हमारे पाइप होंगे इनके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूम के अंदर हमारा जो फ़ैन वाला पॉइंट है उसके अंदर हमारी स्टील पतरी आ चुकी है। अब दोस्तों इसके साथ हमने 2 729 की मेन वायर को बांधना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने 729 की रेड और ब्लैक वायर स्टील वायर के साथ बांध कर इसको डीबी के अंदर पहुँचा देना है। पूरे घर के अंदर हम इन दोनों वायरों को सप्लाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि छोटा सा घर है, इसके अंदर इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो इसलिए तमाम स्विच बोर्ड तक हम इन दोनों वायरों को ही सप्लाई के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे डीबी वाली साइड पे जो हमारे वायर उधर से रूम के अंदर से हमने बांधी थी वो यहाँ पर निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये वायर आ चुकी हैं। और जो दोस्तों हमारी फ़ैन वाली साइड होगी, अब वहाँ पर हमारी इन वायरों को इस तरीके से वहाँ पर लेकर जाना है, और वहाँ से जो हमारी ये वायर हैं वो होती हुई वहाँ उस पॉइंट तक जाएंगी, और वहाँ से होती हुई यहाँ पर हमारा ये बोर्ड लगना है। इन तक हमने इस वायर को नाप लेना है और फिर नाप के इन वायरों को हमने काट देना है। तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ छत के अंदर एक ही पंखे का पॉइंट है, कोई छत के अंदर लाइटिंग का पॉइंट नहीं दिया गया है। तो अब इन दोनों वायर के साथ दोस्तों हमने पंखे की एक 329 की वायर शामिल करनी है। 329 की जो वायर होगी ये हम पंखे को चलाने के लिए यहाँ पर इसके साथ डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखे की राड के साथ हमने इस पंखे की वायर को बांध दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये शॉर्ट सी वायरिंग है, कुल मिला के टोटल ये 3 वायरें हैं। अब इन तीनों वायरों को हमने बोर्ड तक लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पंखे की वायर है इस पर हमने निशानी के तौर पर टेप लगा दिया है, ताकि बोर्ड के अंदर जब कनेक्शन करें तो याद रहे कि ये पंखे की वायर है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो पंखे को वायर देना है, जो हमारी डीपी से ये 729 की न्यूट्रल वायर आ रही है, इसी के साथ हमने वायर का पीस जोड़ दिया है। यहाँ पर हमारी ये फेस वायर बन गया है, ये हमारी न्यूट्रल है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर हमने इन तीनों वायरों को बोर्ड के अंदर पहुँचा देना है। तो अब यहाँ से दोस्तों हमारा जो एक पाइप है वो सीधा बोर्ड के अंदर जा रहा है। इस तरीके से वहाँ पर हमारी ये वायरें जाएंगी, और जो ये पॉइंट है यहाँ पर हमारी जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ से अब हमने स्टील वायर को डालना है, जो कि फ़ैन बॉक्स के अंदर जाकर निकलेगी। फिर इसके साथ हमने इन तीनों वायरों को बांध कर यहाँ पर खींच लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फ़ैन बॉक्स वाले पॉइंट से हमारी स्टील वायर निकल चुकी है। अब सिंपल इन तीनों वायरों को हमने स्टील वायर के साथ बांध देना है और जंक्शन बॉक्स तक पहुँचा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों वायरों इस जंक्शन बॉक्स वाले पॉइंट तक पहुँच चुकी हैं। तो सिंपल दोस्तों अब यहाँ पर हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है, रूम के अंदर एक ही बल्ब का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अब हमने इसके साथ 329 की एक रेड वायर शामिल करनी है, और इसको भी इन वायर के साथ बोर्ड तक लेकर जाना है। तो यहाँ से हमारी वायर सीधा बोर्ड तक जाएंगी। तो कुल मिला के अब हमारे पास यहाँ पर 4 वायरें बनेंगी। ठीक है, और जो इसकी अर्थ होगी वो हमने इसी ब्लैक वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देनी है। जो अर्थ वायर होगी वो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ एक ही रहती है। तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हैं बोर्ड तक हमारी ये सिंपल सी वायरिंग पहुँच चुकी है। तो 2 हमारी मेन वायर हैं, एक बल्ब की वायर है और एक पंखे की वायर है। तो सिंपल दोस्तों अब यहाँ पर हमने जो बल्ब होल्डर को वायर देना है, तो ये 729 की जो ब्लैक वायर होगी इसके साथ हमने एक वायर का पीस जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर का पीस हमने जोड़ दिया, ये फेस हो गया और ये हमारी न्यूट्रल हो गई है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों इस रूम की बिल्कुल शॉर्ट सी वायरिंग थी, जो कि हमने मुकम्मल कर ली है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी वायर को हमने बोर्ड तक पहुँचा दी है, और जो डीबी के अंदर हमारी मेन वायर है वो भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ से लेकर डीबी तक हमारी 2 वायर ही जा रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रूम के आगे एक छोटा सा हॉल भी बना हुआ है। ठीक है, ये रूम है और यहाँ पर ये छोटा सा हॉल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल जैसे कि आप देख रहे हैं कि छत के अंदर टोटली 2 ही पंखे का पॉइंट है, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 2 ही पंखों की पॉइंट है और एक बल्ब का पॉइंट यहाँ पर है, और इस तरीके से एक बल्ब वहाँ पर है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 छत के अंदर पंखे हैं और 2 हॉल के अंदर बल्ब हैं। अब इस फ़ैन बॉक्स से लेकर दोस्तों उस फ़ैन बॉक्स तक हमने 729 की 2 वायर डाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 729 की वायर को वहाँ से लेकर हमने जो पहला फ़ैन बॉक्स हमारा हॉल के अंदर है, इस तरीके से यहाँ पर हमने 729 की दोनों वायरों को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया है।
फिर इस तरीके से दोस्तों यहाँ से हमारी जो वायर हैं वो होती हुई हाल का जो ये पहला बोर्ड लगा है यहाँ पर आ जाएंगी। तो आमने सामने बोर्ड लगे हैं तो अंदर की बोर्ड से हमने यहाँ पर सप्लाई दे देनी है इस वाले बोर्ड को भी। प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोबारा हमने पंखे के लिए एक 329 की वायर शामिल करनी है इन दोनों वायर के साथ। फिर यहाँ से हमारी जो तीनों वायर हैं इस तरीके से वहाँ से होती हुई जो सामने हमारा बल्ला वाला पॉइंट है वहाँ तक जाएंगी और वहाँ से बोर्ड तक जाएंगी। जिस तरीके से हमने रूम के अंदर वायरिंग की थी सेम उसी तरीके से अब दोबारा भी यहाँ पर हमने पॉइंट की वायर को इस तरीके से डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पंखे के लिए दोनों पॉइंट हमारे निकल चुके हैं और यहाँ से पंखे की जो वायर है वो भी हमने जहाँ पर हमारा ये बल्ब का पॉइंट है वहाँ तक पहुँचा दिया और वहाँ से हमने बल्ब की भी एक वायर शामिल की है और इस तरीके से सभी वायर को हमने इस बोर्ड तक लाकर पहुँचा दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 हमारी मेन वायर हैं और 2 ही हमारी पॉइंट की वायर हैं। तो इस तरीके से हाल के अंदर जो हमारी ये पहला बोर्ड है इसकी वायर को भी हमने मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों बोर्ड आमने सामने हैं तो अंदर कमरे की जो मेन वायर होगी दोस्तों उनको वहाँ से लाकर हमने जो ये 729 की वायर डाली है इनके साथ यहाँ पे जोड़ देना है। सेकंड यहाँ पर दोस्तों जो हमारा दूसरा पंखे का पॉइंट है वहाँ से हमने 729 की दोनों वायर को वो सामने भी पहुँचा दिया। वहाँ सामने हमारा एक लाइट प्लग का पॉइंट है तो उसके लिए हमने जो 729 की वायर है उनको इस बोर्ड तक लेकर हमने जाना है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हमारी मेन वायर वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। दोस्तों अब इस फैन बॉक्स के अंदर हमने 2 729 की वायर मेन वायर के साथ जोड़कर जो हमारा ये वाला बोर्ड होगा हाल का दूसरा इसके अंदर लेकर आना है। ठीक है, इसको जो करंट देना है वो हमने यहाँ पर वायर लानी है। अब यहाँ पर कुल मिला के 2 वायरें हमने इन दोनों वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देनी है और एक पंखे की वायर इसके साथ शामिल करनी है जिस तरीके से हमने पहले वायरिंग की है। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों हमने वायरिंग को मुकम्मल कर लेने के बाद फैन टिक्की लगा दी है और यहाँ पर बल्ब की जो 2 वायर हैं वो भी हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। तो इस तरीके से सभी जो वायर हैं हाल का जो दूसरा बोर्ड है यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिला के 4 वायरें हैं, एक पंखी की, एक बल्ब की, 2 मेन वायरें हैं। तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल सिंपल सी वायरिंग है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा तरीका है, आप देख सकते हैं बल्ब होल्डर की भी 2 पॉइंट हैं और 2 हमारी वायर हैं तो किसी भी एक पॉइंट के अंदर एक वायर को लगा देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो इसका कनेक्शन है मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर स्क्रू की मदद से हमने इसको इसके ऊपर फिट कर देना है। तो इस तरीके से सभी जो बल्ब होल्डर की फिटिंग है उनको हमने मुकम्मल कर लिया है। जी प्यारे दोस्तों, तो वायरिंग का जो पहला मरला था यानी कि जितनी हमने तारें डालनी थी बोर्ड तक पहुंचाना था सभी वायर को हमने पहुंचा दिया है। तो इस तरीके से ये छोटा सा सेटअप था, इसकी वायरिंग को हमने मुकम्मल कर लिया है। अब आखिर में हमने बोर्ड बनाने हैं, बोर्ड किस तरीके से बनाने हैं वो अब आपको बताता हूँ। फिर इसके बाद किस तरीके से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर लास्ट में दोस्तों हमारे मेन डीपी के कनेक्शन होंगे कि किस तरीके से ब्रेकर लगाने हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, हमारे साथ ही रहना है। तो यहाँ पर हमारे ये बोर्ड मौजूद हैं जिनको भी हमने बनाना है फिर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले नंबर पर हमारे पास ये 6/2 की शीट है। 6 इसके अंदर बटन होते हैं, 2 सॉकेटें होती हैं और इस तरीके से ये हमारे पास 8/2 की है, 8 बटन, 2 सॉकेटें हैं, 2 लाइट प्लग होंगे हमारे पास। और यहाँ पर आखिर में ये 2/2 की शीट है जो कि हम किचन वगैरह के अंदर लगाएंगे। आखिर में ये हमारे पास पंखे के रेगुलेटर हैं जिनको अभी हमने बोर्ड के अंदर फिट करना है, उसको तरीक़ाकार अभी आपको बताता हूँ। तो पहले दोस्तों जो बोर्ड बनाना है वो बहुत ही आसान होता है। कोई आम सा बंदा भी अगर ये तरीक़ाकार सीख ले जो अभी आपको मैं बताने लगा हूँ तो आसानी से आप बोर्ड बना लेंगे। ये बटन जो है ये हमने निकालना है और इसकी जगह पर पंखे के लिए जो हमने ये रेगुलेटर होता है स्पीड को तेज़ और कम करने के लिए ये लगाने हैं। ठीक है, अब एक बटन को हमने इसके अंदर से निकालना है और इसकी जगह पर ये हमने रेगुलेटर लगा लेना है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है रेगुलेटर लगाने का। यहाँ इसके दोनों लॉक बने होते हैं, टेस्टर की मदद से इसके जो ऊपर कवर लगा होता है इसको पहले खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों टेस्टर डालकर थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो ये कवर हट जाएगा। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, एक से काम कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो माजरत। यहाँ पर इसके कवर को हमने उतार लिया दोस्तों। तो अभी शीट के अंदर से एक बटन को हम निकालेंगे। ये पहला जो बटन है इसको हमने निकालना है। तो बटन निकालने का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसको मैं ऑन ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको इसका लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है। एक इस जानिब होता है और एक ऊपर की जानिब होता है यहाँ पर। तो टेस्टर की मदद से दोस्तों इसको आपने अंदर की जानिब थोड़ा सा पुश करना है। यहाँ पर इस तरीके से टेस्टर डालकर हल्का से इसको अंदर की जानिब पुश करना है तो ये बिल्कुल आसानी के साथ निकल आएगा। तो यहाँ पर ये नीचे की जानिब से निकल चुका है। अब इस तरीके से दोस्तों ऊपर की जानिब से भी इसको आपने इसका जो लॉक बना होगा इसको नीचे की जानिब थोड़ा सा प्रेस करना है। यहाँ से एक हाथ से दोस्तों वीडियो भी बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मसला बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हमारा बटन निकल चुका है। अब सिंपल हमने रेगुलेटर की दोनों वायर को इस तरीके से डाल देना है पहले और फिर यहाँ से जो इसका ये रेगुलेटर होगा इसको नीचे की जानिब दबा देना है। इसके भी लॉक बने होते हैं, ये खुद ब खुद ही अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से इसकी फ़िटिंग हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस शीट के अंदर जो ऊपर के 3 बटन होंगे इनके जो नीचे वाले पॉइंट होंगे उनके अंदर से हमने एक वायर को गुजार कर यहाँ पर इस बटन के अंदर नीचे वाले पॉइंट के अंदर लाना है। फिर यहाँ से लाकर हमने इस बटन के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो इस तरीके से अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर हमारी वायर इस तरीके से इन पॉइंट के अंदर आएंगी। फिर इस पॉइंट से हमारी वायर होती हुई इस पॉइंट तक आएंगी और यहाँ से होती हुई फिर इस सोच के इस पॉइंट तक। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5 सोच के जो नीचे वाले पॉइंट थे उनके अंदर हमने एक वायर को आपस में जोड़ दिया। तो इस तरीके से अब ये जो 5 सोच हैं ये आपस में यकजान हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों,
अब स्विच के इस पॉइंट से हमने वायर डालनी है सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमने जो ये सॉकेट है इस स्विच की मदद से कंट्रोल करनी है। जब बटन ऑन करें तब ये हमारी सॉकेट चले। तो अब इस तरीके से यहाँ से हमने वायर चाहे ऊपर लगा दें चाहे नीचे लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो एक एक वायर हमने एक पॉइंट के अंदर लगा देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों स्विच के अंदर से हमने एक एक वायर डालकर सॉकेट के एक एक पॉइंट के अंदर लगा दिया, जो कि हमारे फेस है। अब यहाँ से दोस्तों हमने इस पॉइंट तक एक वायर डालनी है, क्योंकि सॉकेट को चलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों देना पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमने फेस दिया है। अब नीचे वाले पॉइंट से वायर हमने इस सॉकेट के इस नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगानी है, जो कि हमारी न्यूट्रल होगी। ऊपर फेस होगा, नीचे न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक ब्लैक वायर हमने शामिल की है, इस पॉइंट तक लगा दी है। ये दोनों हमारे न्यूट्रल की पॉइंट है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे रेगुलेटर की दो वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो रेगुलेटर की जो एक वायर होगी, इसको दोस्तों जो साथ में हमारा ये वाला स्विच होगा, जहाँ से हम पंखे को ऑन ऑफ करें, स्विच का जो ऊपर वाला खाली पॉइंट है इसके अंदर हमने वायर को लगा देना है। तो चलें मैं वायर को लगा के आपको दिखाता हूँ। दूसरी वायर हमारे डायरेक्ट पंखे की वायर के साथ जुड़ जाएगी। लास्ट में दोस्तों रेगुलेटर की एक वायर को भी हमने स्विच के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से इस बोर्ड के जितने कनेक्शन थे वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो ये तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसी तरीके से सभी जो बोर्ड है वो आपने बना लेने हैं। याद रखें स्विच के अंदर हमेशा जो है हमारी फेस वायर दी जाती है और सॉकेट के अंदर ही हमारा न्यूट्रल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जितने बोर्ड हैं वो हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। तो चलिए अब तारों के साथ इस बोर्ड को आपने किस तरीके से लगाना है वो जानते हैं, उसका तरीका आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वायरिंग करते वक्त ये दोनों हमारी मेन वायरें हैं। ठीक है, इनके साथ हमने एक एक वायर जोड़ अंदर जो कमरे का बोर्ड है वहाँ पर हमने जो मेन सप्लाई देनी है वो भी हमने वायर यहाँ से एक एक वायर अंदर की जाने पहुँचा दी है। न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल का पीस जोड़ दिया है, फेस के साथ फेस का पीस जोड़ देना है। और जो यहाँ पर हमारी वायरें हैं दोनों ये वायरें हमारी निकल चुकी हैं। ये दोनों हमारी मेन वायरें होंगी। इसके साथ ये पंखे की वायर है जिस पर टेप लगी हुई है। और लास्ट में हमारी जो वायर है ये एक बल्ब की है। तो सिंपल सी बिल्कुल वायरिंग है। अब बोर्ड के साथ हमने इसको अटैच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो ये पंखे की वायर होगी, इसको जो रेगुलेटर की एक वायर हमारे पास बची हुई है, इस वायर के साथ हमने जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंखे की जो एक वायर थी उसको हमने रेगुलेटर की वायर के साथ डायरेक्ट जोड़ दिया है। अब इसके बाद सेकंड यहाँ पर हमारे पास ये बल्ब की वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों हमारे पास दो स्विच खाली हैं। तो एक बेशक खाली रहे, जबकि एक जो हमारे पास स्विच होगा उसके ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर हमने बल्ब की वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब की एक वायर को स्विच के अंदर लगा दिया। अब आखिर में हमारे पास ये दोनों मेन वायरें हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमारे पास जो फेस वायर होगी रेड कलर वाली 729 की, ये स्विच सारे जो हमने आपस में एक वायर के ज़रिए जोड़े हैं जब हमने बोर्ड बनाया था। तो ये सभी हमारे पास एक हैं। इस वायर को हमने कहीं भी नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो एक ही वायर के ज़रिए सभी स्विच तक हमारा जो करंट है वो पहुंचता जाएगा। तो अभी किसी भी एक पॉइंट के अंदर हमने से फेस वायर को जोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेस वायर को हमने स्विच के अंदर लगा दिया है। तो फेस का कनेक्शन इस बोर्ड के अंदर हो चुका है। अब आखिर में ये न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल वाले हमारे सॉकेट के पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के अंदर किसी भी एक पॉइंट पर हमने ये वायर लगा देनी है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो न्यूट्रल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी कनेक्शन इस बोर्ड के अंदर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिर में हमने सिर्फ इसको इस जो हमारा बोर्ड अंदर लगा है इसके ऊपर फिट कर देना है स्क्रू की मदद से। ठीक है, यहाँ पर इसके ये होल बने हैं, यहाँ पर स्क्रू लगते हैं जिसकी मदद से इस जगह पर इसकी फ़िटिंग हो जाती है। तो चलिए फिट करके आपको दिखाता हूँ। जी प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड की जो फिटिंग है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा सा इस पर ये रिपेयरिंग का काम था वो भी हमने कर लिया है ताकि ये बुरा ना लगे, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ठीक है, तो कुछ हमने इसकी सेटिंग कर दी है। तो इस तरीके से जितनी भी बोर्ड है वो हमने लगा लेने हैं। तो चलिए अब आखिर में जानते हैं मेन ब्रेकर आपने किस तरीके से लगाने हैं, वो तरीक़ाकार आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर है हमारा ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड DP बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वायर आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये दोनों जो वायर हैं, ये मोटर वाला जो हमने ये लाइट प्लग लगाया है, यहाँ से हमने मोटर को चलाना है। तो ये दोनों जो वायर हैं ये हैं, इसके अंदर हमने ये 729 की दोनों वायर डाली हैं। यहाँ से हमारी मोटर ऑन ऑफ होगी। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जो वायरें आपको नज़र आ रही हैं ये हमारी मेन मीटर की हैं, जो कि इलेक्ट्रिक मीटर से डायरेक्ट इस DP के अंदर यहाँ पर आ रही हैं। और इसके बाद सेकंड ये हमारी आउटपुट की वायरें हैं, जो कि यहाँ से फिर आगे जो घर के हमारे जितने बोर्ड लगे हैं वहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट की वायरें हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास जो मीटर की वायर हैं, यहाँ पर मैंने जो ये घर का मेन ब्रेकर लगाया है। ठीक है, इसकी दो ऊपर वाले जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं, इनके आपने अंदर एक एक वायर को लगा देना है। राइट साइड पे आपने फेस वायर को लगा देना है और लेफ्ट पे आपने न्यूट्रल को लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेन ब्रेकर के अंदर हमारी एक एक वायर इनपुट की लग चुकी है। अब यहाँ से हमने आउटपुट की वायरें लगानी है। तो ये दोनों हमारे आउटपुट की वायरें हैं। अब दोस्तों इस तरीके से जो हमारी न्यूट्रल है वो पूरी घर के अंदर कॉमन ही रहती है। तो ये हमारी मोटर की वायर है, इसको फ़िलहाल हमने साइड पे कर देना है। इसका ब्रेकर हम अलग लगाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये दोनों न्यूट्रल वायरें हैं ब्लैक, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ देना है। आपस में हमने जोड़ देना है। फिर इसके बाद मेन ब्रेकर की यहाँ पर इन हो रही है, यहाँ से हमने आउट इस पॉइंट से निकालनी है। ऊपर जिस पॉइंट से इन हो रही है सेम उसी के नीचे वाला जो पॉइंट होगा वहाँ पर हमने इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
नीचे के पॉइंट के अंदर हमने दोनों न्यूट्रल वायर को लगा दिया है। तो इस तरीके से न्यूट्रल के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी इन हो रही है, यहाँ से हमने आउट निकालनी है। तो ये जो घर के अंदर हमारी फेस जा रहा है, इस पॉइंट के अंदर हमने फेस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर से इन होकर नीचे से हमारी जो फेस के कनेक्शन है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिर में मोटर का जो लाइट प्लग होगा इसके वायर को हमने लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी मीटर की वायर इसके अंदर यहाँ पर इन हो रही हैं। अब दोस्तों मोटर को जो हमने मेन सप्लाई देनी है वो यहाँ से डायरेक्ट देनी है, ठीक है। बाज़ औक़ात लो वोल्टेज भी हो जाते हैं जिसकी वजह से घर का लोड भी चल रहा होता है, फिर मोटर चलानी पड़ जाती है तो मोटर नहीं चलती। तो इसलिए हम जो मोटर को मेन सप्लाई देंगे वो डायरेक्ट मीटर वाली तार से देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी मेन सप्लाई इन हो रही है वहाँ पर हमने जंपर वायर का पीस इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ से इन हो रही है, यहाँ से हमने आउट करके आगे लाइट प्लग के अंदर लगा दिया है। और लाइट प्लग का जो न्यूट्रल है वो हमने घर की जो न्यूट्रल थी उसी के साथ कॉमन कर दिया है। चाहें तो ऊपर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहरहाल हमने यहाँ से कॉमन कर दिया है, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों डीपी के सिंपल से कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिया। आखिर में इसके कवर की इसके ऊपर फिट कर देना है। यहाँ पर एक छोटी सी इंडिकेटर लाइट है जिसके अंदर 2 वायर निकल रही हैं। इन दोनों वायर को दोस्तों यहाँ पर हमारी मेन ब्रेकर के अंदर इनपुट सप्लाई आ रही है, यहाँ पर एक वायर यहाँ पे लगा देनी है, दूसरी हमने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। इस तरीके से इसकी जो ऊपर लाइट लगी है उसका पता चलता रहेगा। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से हमारी जो घर की वायरिंग है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। सभी कनेक्शन हमारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको वायरिंग करने का ये तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। तो अब आखिर में छोटी सी गुजारिश है, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।